पूछी कि रोड का चौड़ाई कितना लेना है मैडम, बोल के एस्टिमेट को व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को बोल के। तो फिर वो बताई कि 5 मीटर लेना है बोल के, तो हम लोग 5 मीटर के हिसाब से साफ़ सफाई करा रहे थे। फिर एसडीओ सर आए ना, बाद में शिकायत हुआ तो वो ना टेप पकड़ा के हम लोग को नेट लोगों को बुलाए थे, मैं भी गई थी। सामने में हम लोग रोड का पूरा नाप लिए, मुरम का खुदाई किए कितना इंच है उसमें बोल के। तो कहीं कहीं पे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच ऐसे जहाँ पे मुरम का जो वो कुढ़ाया था ना हुंडी जैसे, वहाँ पे आया 6 इंच, बाकी जगह तो 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच ऐसे ही आए। तो सर बोले एसडीओ सर कि जो शिकायत किया है वो सही किया है, अगर शिकायत नहीं होता तो रोड सही नहीं बन पाता। ये जो इंजीनियर है, क्या नाम है इंजीनियर का? काजल श्रीवास मैडम। कब बात की थी? कितने बार आई अभी तक? अभी सड़क में ना 1-2 बार आई थी। 1-2 बार? हाँ 1-2 बार बस आई है, और तालाब वगैरह में आई थी। काजल इंजीनियर मैडम 2 बार आई थी, काम स्टार्ट हुआ है। देखिए, इसमें दोस्तपूर्ण राजनीति किया जा रहा है, गाँवों को उकसाया जा रहा है। काम जो है अधिकारी टेक्निकल जो है उसके हिसाब से काम हो रहा है देख रेख में, और हमारे द्वारा किस प्रकार की भ्रष्टाचार या नियमितता नहीं हो रहा है। भाई मनरेगा के कार्यों में जेसीबी मशीन का तो उपयोग करना ही नहीं है, मजदूर से काम कराना है ना। तो सरपंच का ये कहना था कि भाई उसको जनहित में हम लोगों ने, और एक प्रीतम चंद्राकर का था कि जो जियो टैगिंग जहाँ किया था वहाँ पर उसने मकान ना बना के उसने जो घास भूमि था उसमें बना दिया है। तीसरी पॉइंट जो धरसा सड़क का था, तो वो उसकी एक बार हम लोग ने जाँच किए हैं, जांच में जो कमी पाया था उसके हमने जारी भी कर दिया कि क्या क्या कमी पाया गया है, ठीक है। और इनको स्पष्ट बता दिया कि भी काम जो है एस्टीमेट के मानक प्राकलन जो दिया गया है उसके आधार पे कर गया, उसके हिसाब से सुधार करवा दिया गया है। बोर्ड निर्माण नहीं कराया गया तो बोर्ड निर्माण भी इनके द्वारा करा दिया गया है, और उसमें जो सूचना पटल में जो लिखना था वो डिटेल इनके द्वारा लिखा जा चुका है। नमस्कार, मैं मोहन साव और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग विकासखंड के ग्राम पंचायत कोसमखुट्टा में। ये पिछले कई दिनों से मीडिया का केंद्र बना हुआ है, और जिसकी जांच करने के लिए आज जांच टीम आई हुई थी। हमारे साथ शिकायतकर्ता चंद्रहास साहू जी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ बहुत सारे मामले हैं, गंभीर मामले भी हैं। खासकर मनरेगा के कार्यों में बहुत ज़्यादा अनियमितता है, और जांच टीम ने प्रथम बिंदु तो मनरेगा से ही प्रारंभ हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही सिर्फ सरपंच उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरपंच के अलावा यहाँ की इंजीनियर काजल श्रीवास, जो इनके पीओ हैं अनिल जी, उनकी भी काफ़ी भागीदारी रही है, और उन्होंने इन सब के मिलीभगत से ही मनरेगा के कामों में अनियमितताएँ बरती गई हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ मोहन जी, ये अमृत सरोवर का फ़ोटो देख रहे हैं। ये अमृत सरोवर में जेसीबी और यहाँ मुरम उत्खनन का कार्य सरपंच द्वारा किया गया है। अभी इसकी भी जांच हुई, संबंधित जो एसडीओ साहब है हरीश साहू साहब, उसने भी जांच किया है ना। दूसरा, बाड़ी निर्माण का कार्य 14 लाख रुपए का स्वीकृत था, जो कि पुराने शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत थी। उस पर भी 2 हफ्ते काम चलाकर काम बंद कर दिया गया, उसमें बोर्ड भी नहीं लगाएगा। वर्तमान में अब आपने जो पूछा प्रश्न कि रोड निर्माण में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लगातार जो है उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। 6 लाख का रोड था, जांच के दौरान उसमें क्या क्या पाया गया? जी, वो 20 लाख रुपए की स्वीकृति का WBM सड़क है, कोसमखुट्टा से चरौदा पहुँच मार्ग। उसमें शुरू में 6 इंच मुरम यानी 15.15 mm मुरम डलना था, जिसके जगह केवल ठेकेदार ने लिपापोती करते हुए कहीं पे 1 इंच, कहीं पे 1.5 इंच, कहीं पे 4 इंच तक का ही मुरम डाला है। जहाँ पे ढेर लगा हुआ है मुरम का, वहीं पे 6 इंच कहीं कहीं पे पाया गया है। और दूसरा चीज़, उसमें प्रक्रिया में कंप्लीट मुरम डालने के बाद उसमें रोलर करना था, परंतु रोलर तो किया गया पर उसमें पानी भी नहीं डाला, उसमें कोर कटिंग नहीं हुई, रोड पे लेवलिंग का कार्य नहीं हुआ। इस तरीके की अनेक अनियमितताएँ हुई, जिसका समाचार पत्र के माध्यम से आप पढ़े होंगे। तो उसके बाद संबंधित एसडीओ और संबंधित इंजीनियर ने आके मौका जांच किया और इन सभी चीज़ों को सही पाया है, और उसमें सुधार का आश्वासन ग्रामीणों को भी दिए हैं। और संबंधित आज इस पूरे प्रकरण की जांच उनके एसडीओ हरीश साहू द्वारा की गई है। जो आज जांच हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? कुछ चीज़ों में अभी और जांच का विषय है, जो मामले सामने आ रहे हैं।
यहाँ तो शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। हाँ, बाड़ी 24,000 रुपये का निर्माण कार्य बाड़ी में करके बाड़ी को अचानक बंद कर दिया जाता है। उस बाड़ी के ज़मीन पे इंदिरा आवास सरपंच के द्वारा और ग्राम पंचायत के द्वारा दे दी जाती है। और उसके अलावा समझिए वहाँ पे बोर्ड का निर्माण नहीं किया जाता है। लोगों को तो ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि आप देखेंगे तो आप पत्रकार महोदय हैं, देख के समझ नहीं पाएंगे कि बोर्ड ही नहीं तो आप किनकी ज़मीन समझेंगे उनको, बाड़ी की ज़मीन है कि इंदिरा आवास के लिए अलाटेड ज़मीन है ना। इस तरीके की हज़ारों अनियमितताएँ हैं। साथ ही अभी एक मामला और प्रकाश में आया है, पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि इन लोगों ने चेक डैम कहीं और पास किया है और उसमें बाकायदा जियो टैग हुआ है। 30,000 रुपये मूल्य के राशि का काम हो चुका है, परंतु वो उस ज़मीन को छोड़कर सरपंच और इंजीनियर के द्वारा अन्यत्र चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है। इस तरीके की कईयों अनियमितताएँ इस पंचायत में हैं। और सबसे बड़ी अनियमितता का मैंने एक 4 तारीख को सीओ को पत्र लिखा था कि सरपंच ने 2 एकड़ ज़मीन को बेजा कब्जा कर, और मैं समझता हूँ 2 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन होगी, उस पर बेजा कब्जा कर उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने आवास बनाया हुआ है। उनकी संयुक्त परिवार है अभी, और उनने 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर आवास, अपना निजी आवास निर्माण किया हुआ है। और इस पर मैंने संबंधित सीओ को बोला था, पर आज उनकी जांच नहीं हो पाई। ये दुखद बात है। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे रोड अच्छे से बने। उसके अलावा कई ऐसे चीज़ें मालूम हुई हैं, मौखिक रूप से ग्राम सभा के जानकारी के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिया निर्माण की भी राशि जो है पिछड़ा वर्ग मद से 10 लाख रुपए पुलिया निर्माण का एक कार्य है, उसकी 1,40,000 रुपये की राशि सरपंच द्वारा अग्रिम राशि जो दी जाती है उसे आज 6 महीने तक निकाल के रखा गया है और अभी तक उसमें निर्माण कार्य नहीं चालू हुआ है। चूँकि नहर से पानी आने की वजह से संबंधित जगह पे पानी भर गया है, और परंतु उस 1,40,000 रुपये से अभी तक किसी प्रकार का कोई मटेरियल या वो मौके पर सरपंच के द्वारा नहीं गिराया गया है। आज आप दूसरी बार आए हैं जी। जांच करने के लिए। इस जांच टीम में कौन कौन शामिल है? जांच टीम में मेरे साथ विकास नायक जी है जो सब इंजीनियर है हमारे जनपद पंचायत में। हाँ, श्रीमती रोशनी तिवारी मैडम जी है ना, सहायक विस्तार अधिकारी है, और रामाधार यादव जी भी है, आंतरिक लेखा परीक्षा करारोपण अधिकारी। टीम बना के जांच हेतु हम लोग आए हैं यहाँ पर। आज जो है आप लोगों ने जो है इस जांच में क्या पाया? जांच में जो 4 बिंदु किया गया था, मतलब जो शिकायत हुआ था उनके आधार पे पक्ष और विपक्ष दोनों से जानकारी प्राप्त किया गया कि किस आधार पे और किनके कहने पे कार्य को कराया गया है ना। जैसे पहले कार्य था जिसमें तालाब की मिट्टी को इन लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग कर दिए। ये पहला पॉइंट इनका था जो शिकायत का कि पुराने तालाब में जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया। भाई मनरेगा के कार्यों में जेसीबी मशीन का तो उपयोग करना ही नहीं है, मजदूर से काम कराना है ना। तो सरपंच का ये कहना था कि भाई उसको जनहित में हम लोगों ने अपने उद्देश्य से लेके गए हैं, गड्ढे वड्ढे पाटने हैं करके। बोले इसमें हमारा जो काम था मनरेगा काम से इसका कोई लेना देना नहीं है करके इनके द्वारा बताया गया। तो इसका बयान हम लोगों ने इनके द्वारा जो बयान कहा गया उसका बयान ले लिए हैं। और दूसरे पॉइंट जो था कि बाड़ी का था जो काम, जो उसकी एजेंसी सरपंच यहाँ करने होकर उद्यानिकी विभाग एजेंसी है ना। इसमें मनरेगा से जो जनपद से है उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी काम करा रही है मनरेगा काम, है ना। इरिगेशन भी करा सकता है, आरईएस भी करा सकता है, उद्यानिकी भी करा सकता है। वैसे उद्यानिकी विभाग ने कराया है और उसने वहाँ सिर्फ 30,000 का काम कराया है। उसके बाद बताएं कि गांव वाले जो है विवाद पैदा हो गए कि खेत का आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, उसके कारण वो काम यथास्थिति अभी तक बंद है। और एक प्रीतम चंद्राकर का था कि जो जियो टैगिंग जहाँ किया था वहाँ पर उसने मकान ना बना के उसने जो घास भूमि था उसमें बना दिया है। जब दूसरी बार जब जियो टैगिंग के लिए गया तो बताया कि ये घास भूमि था, तो उसका पैसा अभी तक रुका हुआ है, यानी घर जो है यथास्थिति जो स्थिति पे है वहीं पर है। तीसरी पॉइंट जो धरसा सड़क का था, तो वो उसकी एक बार हम लोग ने जांच किए हैं। जांच में जो कमी पाया था उसके हमने जारी भी कर दिए कि क्या क्या कमी पाया गया है, ठीक है। और इनको स्पष्ट बता दिया कि भाई काम जो है एस्टीमेट के मानक प्राकलन जो दिया गया है उसके आधार पे कर गए, उसके हिसाब से सुधार करवा दिया गया है। बोर्ड निर्माण नहीं कराया गया तो बोर्ड निर्माण भी इनके द्वारा करा दिया गया है, और उसमें जो सूचना पटल में जो लिखना था वो डिटेल इनके द्वारा लिखा जा चुका है। चौथे पॉइंट जो था कि मनरेगा लोकपाल का नाम नहीं लिखा गया करके, तो वो लोकपाल का नाम बीच में पीओ साहब ने बताया कि कोविड का जो समय था उस समय मनरेगा का लोकपाल का नियुक्ति नहीं था, उस समय नहीं लिखा गया है। बशर्ते इनके द्वारा जो सूचना पटल जो बनाया जाता है उसमें मनरेगा का लोकपाल का नंबर, नाम और नंबर जाके शिकायत उनसे भी कर सकते हैं। यदि सपोज उनका नाम नहीं लिखा है किसी कारणवश,
तो नीचे में एक टोल फ्री नंबर रहता है, उस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं लिखा है तो आप पीओ मनरेगा को, सीओ जनपद पंचायत को भी शिकायत कर सकते हैं। बस यही पॉइंट था 4। तो आगे क्या प्रोसेस है? आगे अभी सभी का सही, अभी बयान हम लोगों ने ले लिए हैं, जो शिकायत करता उनसे भी पक्ष सुन लिए हैं, ग्रामीणों को भी सुने हम लोगों ने, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पीओ साहब, सभी का हम लोगों ने अपने स्तर पे बयान सुने, वाद विवाद हुआ। उसके स्तर पे प्रत्येक पॉइंट वाइज जो भी जिसकी जवाबदारी बनती है उसको कारण बताओ नोटिस या जो भी कारण जिसके कारण वो हुआ है गलती, उससे संबंधित उच्च अधिकारी से अपन चर्चा उपरांत ही इसकी जांच प्रतिवेदन लगभग 1 आध हफ्ते के अंदर हम लोग प्रस्तुत कर देंगे। आपके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें दोषपूर्ण राजनीति किया जा रहा है, गाँवों को उकसाया जा रहा है। काम जो है अधिकारी टेक्निकल जो है उसके हिसाब से काम हो रहा है देख रेख में, और हमारे द्वारा किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या अनियमितता नहीं हो रहा है। हमारे देख रेख में काम हो रहा है। चंद्रहास साहू के द्वारा शिकायत किया गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है करके, लेकिन ऐसा आम जनता और करे द्वारा नहीं किया गया है, जो कि ये सरासर दोषपूर्ण राजनीति कर रहा है, और ऐसा राजनीति गांव में नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा सरकारी जमीन को कब्जा कर घर बनाने का आपके ऊपर आरोप लगाया, शिकायत किया गया। जी, ये भी झूठ है, हमारे द्वारा नहीं किया गया है, और हमारे परिवारजन है उसके द्वारा किया गया है। और पूर्व में चंद्रहास साहू जी सरपंच थे, उसी समय ये सब गांव में बेजा कब्जा किया गया था, और सभी लोगों का कानूनी पेशी भी करवाया गया था। उसके तहत उस एरिया को अपर कलेक्टर जी ने आबादी घोषित किया गया है। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप जो है पंचायत में हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। मेरा 2 पंचायत है, ग्राम पंचायत चीचा में प्रभार में हूँ, और यहाँ पर 3 दिन वहाँ समय देता हूँ, 3 दिन यहाँ समय देता हूँ। कुछ काम के कारण जनपद आरंग जाना पड़ता है, किसी कारण रायपुर जाना पड़ता है, उस दिन कार्यालय बंद रहता है, नहीं प्राय दोनों जगह ही समय देता हूँ मैं। लास्ट आप कब आए थे? आप परसों आया था मैं, कल छुट्टी था और आज आया हूँ। लगातार आ रहे हैं? लगातार, तो वहाँ भी चीचा में ही समय देना पड़ता है 2-3 दिन। 2 दिन यहाँ समय देते हैं, तो कितने बजे आप आते हैं? आएंगे लोग आएंगे तो आपको मिलेंगे? मैं 11:30 बजे तक आ जाता हूँ, कितने बजे तक रहते हैं? 4:30-5 बजे तक। हमारे साथ सभी मेटे हैं, आइए जानते हैं रोड के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती रमा तारक है। जी जो सर। WBM सड़क बन रही है जी सर। उस पे आप लोग जाते हैं? जी सर। ठीक है, तो ये जो इंजीनियर है, क्या नाम है इंजीनियर का? काजल श्रीवास मैडम। कब कब आती है? कितने बार आई अभी तक? अभी सड़क में ना 1-2 बार आई थी। 1-2 बार? हाँ, 1-2 बार बस आई है, और तालाब वगैरह में आई थी, और मतलब उससे पहले आई होगी ना, तो मेरे जानकारी नहीं था, उस टाइम मैं नहीं जा रही थी, तो मैं 2 बार देखी हूँ मैम को वहाँ। सड़क में जो निर्माण में जी सर। अनियमितता पाई गई है ऐसा करके कहा गया है। जी सर। तो जांच के समय आप लोग थे? जी सर, हम लोग थे। क्या पाया गया जांच में? पाया गया जैसे कि मुरुम के बारे में, सबसे पहले जो पहले साफ सफाई करवाना था हम लोग को, है ना, तो साफ सफाई करवाए थे लगभग 1 सप्ताह, 4 दिन 5 दिन ऐसे ही चला था काम। उसके बाद मुरुम बिछवाने के लिए बोले गया, तो मुरुम जैसे था ना, तो दूर दूर में था, तो मुरुम क्या है जैसे कि दूर दूर में था, तो हम लोग को पूरा बिछवाना था, है ना। अगर आधा बिछवाते पूरा बिछ छूट जाता, तो वहीं कहीं पे 2 इंच 3 इंच जैसे मुरुम था ना, उस हिसाब से हम लोग बिछवाए गए थे। यानी मुरुम की मात्रा कम थी? हाँ, मुरुम की मात्रा कम थी। के दौरान 6 मीटर रोड था कि नहीं नहीं था? था, नहीं था। पहले नहीं था, अभी है। वह जो रोड निर्माण हो रहा है उसके बारे में आप बताइए, क्या आपने देखा, क्या पाया? जी सर, काजल इंजीनियर मैडम 2 बार आई थी, और 1 बार यहाँ नया तालाब खुदाई हुआ, उसमें भी 1 बार आई थी। तो रोड में कितने समय से काम चल रहा है, कितने दिन हुए? दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं सर। अच्छा, दिसंबर हाँ से स्टार्ट हाँ, हुए हैं, तो 25 बार ही दिसंबर आई है। काम स्टार्ट हुआ है, तो 3 बार आई है मैडम। कोई आप लोगों पर प्रेशर है, कोई दबाव है काम नहीं का? सर, नहीं है, प्रेशर नहीं है। आप जो है वहाँ गए थे, काम करने के जाती है ना? हाँ, जाती हैं सर। शिकायत हुआ, उसके दौरान जांच टीम आया तो क्या पाया, क्या देखा? अभी तो बीच में सब 5 इंच 6 ऐसे बोल रहे थे, वो मीटर में नापे, तो अब सही है। मैं श्रीमती शशिकांता साहू, ग्राम पंचायत कोसम खूटा में रोजगार सहायक के पद में 2007 से पदस्थ हूँ, और अभी सड़क कार्य WBM और नया तालाब निर्माण चल रहा है।
इसमें जो है बहुत सारी अनियमितता की बात सामने आ रही है, तो आप जो है किसी को जानकारी दी है इसके बारे में, किस तरह से हो रहा है, जो मापदंड में नहीं हो रहा है? कार्य जब प्रारंभ किए हम लोग सड़क का 29 तारीख से चालू हुआ है, 29/2 को, तो हाँ 29 फरवरी से काम स्टार्ट हुआ। उसमें हम लोग साफ़ सफाई करना है बोल के मैडम बताई थी, कॉल करके बताई थी। मैं उसको पूछी कि रोड का चौड़ाई कितना लेना है मैडम बोल के, एस्टिमेट को व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को बोल के। तो फिर वो बताई कि 5 मीटर लेना है बोल के, तो हम लोग 5 मीटर के हिसाब से साफ़ सफाई करा रहे थे। फिर एसडीओ सर आए ना, बाद में शिकायत हुआ तो वो ना टेप पकड़ा के हम लोग को, मेट लोगों को बुलाए थे, मैं भी गई थी। सामने में हम लोग रोड का पूरा नाप लिए, मुरम का खुदाई किए कितना इंच है उसमें बोल के। तो कहीं कहीं पे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, ऐसे जहाँ पे मुरम का जो वो कुढ़ाया था ना हुंडी जैसे, वहाँ पे आया 6 इंच, बाकी जगह तो 3 इंच, 4 इंच, 2 इंच ऐसे ही आए। तो सर बोले एसडीओ सर कि जो शिकायत किया है वो सही किया है, अगर शिकायत नहीं होता तो रोड सही नहीं बन पाता, ऐसी ही हो जाता। तो इसलिए अच्छा किया शिकायत किया। तो और आप लोग पूरा चूना मार्किंग करके पूरा 6 मीटर लेना, और जहाँ आजू बाजू पूरा सरकारी जगह है, घास जगह, तो आप लोग 6 मीटर से भी लेना। तो हम लोग अभी ना 7 मीटर लिए हैं चौड़ाई को, ताकि आजू बाजू दोनों साइड बंड बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी डलवा रहे हैं और पूरा 6 मीटर में मुरम डलवाएंगे। तो अभी काम प्रगति से है और स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो अभी उसके रोड को मतलब लेवलिंग करने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं, जहाँ पे गड्ढा है उसको ना लेवल ले रहे हैं। उसके बाद ना फिर अच्छे से मुरम कार्य करेंगे। तो आप देख सकते हैं रोजगार सहायक ने बताया कि किस तरह से जो अनियमितता थी किस तरह से सुधार किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि रोड अब सही ढंग से बनेगा और गांव वाले की जो सोच थी सुविधाओं के लिए बनाया जा रहा है, गांव वाले उसका उपयोग कर पाएंगे। मैं केशवराम साहू कोसमखुटा गांव का नागरिक हूं। जो डोंगरी खार में स्टाफ डैम बनाने के लिए जियो टैग किया है, उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे बना रहा है, जो उसे ना जिस जगह में जियो टैग किया है उस जगह में बनाया जाए। बस इतना निवेदन है मेरा। सरपंच के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ सब लिपप होते हैं का है, वो खुद बेजा कब्जा चुअर में घर बनाया अभी 2.5 एकड़ जमीन में। एसडीएम जगह हैं तो अभी तक नोटिस नहीं दिस, फोटो सहित दे रहे ना मना। तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जांच किया जाए उसका भी, बेजा कब्जा है कि नहीं है वो। तो आप देख सकते हैं कि आज जांच टीम आई हुई थी और उन्होंने जांच कर चली गई है। अब जो भी सबका बयान लिया गया है उसके आधार पे जो भी जांच रिपोर्ट है वो तैयार होगी, जिसमें देखना होगा किससे किसको दोषी ठहराया जाता है और किस तरह से जो भी काम है वो सुचारू रूप से चलता है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, आवाम दूत न्यूज़।